अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 12 डिलीवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है इफ़ ए इक्वल्स, यानी ए मैट्रिक्स आपको दी गई है एंड बी मैट्रिक्स भी आपको दी गई है। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? आपने 3a माइनस 2b को सॉल्व करना है और पार्ट 2 जो मेंशन किया गया है इसमें आपने 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में आपको जो मेंशन स्टेटमेंट थी वो थी 3a माइनस 2b। तो 3 एज इट इज़ लिख दें, a की जगह a की मैट्रिक्स लिख दें, माइनस लिख दें, 2 की जगह 2 लिखते हैं और b की जगह b की मैट्रिक्स लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 को a मैट्रिक्स की तमाम तर इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 को 1 के साथ, 3 को -2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। इसी तरह से माइनस के बाद आप देखें 2 को मैट्रिक्स बी की तमाम तर इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को -3 के साथ और 2 को 8 के साथ। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेना है। 3 4 ज़ार 12। इसी तरह से माइनस लगा के 2 0 ज़ार 0, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6 और माइनस एज इट इज़ लगा दें, 2 8 ज़ार 16। अब हमारे पास 3a और 2b को मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में माइनस का साइन है। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। तो 3 माइनस 0 एज इट इज़ लिख लें, -6 -14 एज इट इज़ लिख लें, 9 -6 को यहाँ पे मेंशन कर दें, 12 -16 को यहाँ पे मेंशन कर दें, 3 -0 3 है, -6 -14 अगर आप कैलकुलेटर करें तो आंसर -20 आएगा। माइनस माइनस प्लस है, लिहाजा 9 + 6 15 होता है, 12 - 16 -4 होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं और पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पार्ट 2 में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 9 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को पहले सॉल्व कर लें। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। जब तक आपको ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 2 में मेंशन किया गया है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की आसानी के लिए इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व किया है कि पहले a और b मैट्रिसेस को यहाँ पे लिख दिया है और सबसे पहले मैंने इन दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रांसपोज ले लिया ताकि जब मेरे पास ए का और बी का ट्रांसपोज आ जाएगा तो फिर मैं इजीली इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, ए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ए की 4 एंट्रीज यहाँ पे मेंशन है। ट्रांसपोज लेने का तरीक़ाकार मैंने आपको पहले भी सिखाया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ए आपने लिख देना है, ब्रैकेट्स अप्लाई करके ए के ऊपर टी लिख देना है। टी का मतलब ट्रांसपोज है। इसी तरह से ए की तमाम तर इंट्रीज लिख के ब्रैकेट्स के ऊपर आप यहाँ पे टी लिख देंगे। टी का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज है। तो लास्ट स्टेप में आपने ये करना होता है, ब्रैकेट्स को बेशक रिमूव कर दें, फर्स्ट रो को
यानी 1 और -2 जो फर्स्ट रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, इस तरह से लिख दें। और सेकंड जो रो है 3, 4 इसको भी आप कॉलम में कन्वर्ट करके इस तरह से लिख दें 3 एंड 4। अब आ जाए मैट्रिक्स बी की तरफ। यहाँ पे भी आपने बी पे और इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है। बी ट्रांसपोज ऐसे ही लिख देना है। आपकी जो फर्स्ट रो है 0, 7 इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें। सेकंड जो रो है -3 और 8 इसको भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें। लिहाजा अब हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों के आंसर्स आ चुके हैं। मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 2 लिख दिया है एज इट इज़। ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज का जो आंसर अभी फाइंड आउट किया है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस लिख के फिर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो ये है कि मैंने यहाँ पे 2 को भी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी मैट्रिक्स की तमाम तर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और माइनस एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे 2 4 जार 8। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं 3 0 जार 0, 3 3 जार 9 और ये वाला माइनस एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। 3 7 जार 21, 3 8 जार 24। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैट्रिक्स मेरे पास एक ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीक़ाकार वही है जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में परफॉर्म करते रहे हैं। 2 -0 एज इट इज़ लिख लें, 6 -9 यहाँ पे लिख दें, -4 -21 यहाँ पे लिख दें, 8 -24 को यहाँ पे मेंशन कर दें। 2 - 0 2 है, माइनस माइनस प्लस होता है लिहाजा 6 + 9 15 है, -4 -21 -25 होता है, 8 -24 -16 होता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट इजीली समझ आ चुका होगा। आइए स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको निहायती तवज्जो के साथ आपने सुनना है। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें और आपसे किसी भी किस्म की मिस्टेक्स ना होनी पाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है इफ़ और यहाँ पे लिखा गया है 2, 2 के साथ एक मैट्रिक्स लिखी गई है, प्लस लिख के 3 लिखा गया है, 3 के साथ एक और मैट्रिक्स लिखी गई है और इक्वल लगा के आपने एक और मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी है। हमने यहाँ पे करना ये है, इन मैट्रिसेस की मदद से हमने ए एंड बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब ए एंड बी की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 को आपने इस मैट्रिक्स की तमाम तर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। आप प्लस लिख देंगे यहाँ पे। अब 3 को आपने इस मैट्रिक्स की तमाम तर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जार यहाँ पे लिख देना है, 3 × b लिख देना है, 3 × 8 लिख देना है, 3 × -4 यहाँ पे लिख देना है। 3 1 जार 3, 3 को b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाएगा। 3 8 जार 24, 3 4 जार 12 और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आपने उतार लेना है। इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज़ आप यहाँ तक लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद आपने इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन का साइन है, लिहाजा आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड अप कर लेना है। तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका कार ये है कि 4 + 3 यहाँ पे लिख दें, 8 + 3b यहाँ पे लिख दें, -6
प्लस 24 यहाँ पे लिख दें, 2a प्लस -12 यहाँ पे लिख दें, 4 + 3 7 है, -6 + 24 18 के बराबर होता है, 8 + 3 भी एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने करना कुछ इस तरह से है कि प्लस माइनस माइनस होता है, लिहाजा यहाँ पे माइनस लिख देंगे और 2a - 12 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ये राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स थी इसको एज इट इज़ आप लिखते गए हैं। अब यहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई करना है ए और बी की वैल्यूज़ को किस तरह से हम इक्वेशंस की शक्ल में लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये 8 + 3b लिखा हुआ है और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, इसके सामने की जो वैल्यू है वो कौन सी है, 10 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 + 3b इक्वल्स है इस 10 के। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही मैंने दूसरी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a की करनी है, तो 2a - 12 को एज इट इज़ लिख दें, इक्वल लिख दें और 2a - 12 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यानी इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो 1 है, तो वो यहाँ पर मैंने लिख देनी है। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है और इसमें से मैंने ए का आंसर फाइंड आउट करना है और बी का आंसर फाइंड आउट करना है जो मेरे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आइए इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 की अगर बात करें और इक्वेशन 2 की बात करें तो पहले मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन 2 थी 8 + 3b इक्वल्स है 10 के। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि 3b को एज इट इज़ यहाँ पर ही रहने दें। ये जो 8 था इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो साइन था वो प्लस का था। जब ये लेफ़्ट हैंड साइड से शिफ्ट कर गया इक्वल के राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन तब्दील हो चुका है, प्लस से ये माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। 10 - 8 आंसर क्या आता है, 2 आ जाता है। अब मैंने b का आंसर फाइंड आउट करना है, तो b के साथ जो भी नंबर जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो जब राइट हैंड साइड पे आती है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, ये आपने याद रखना है। तो b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये राइट साइड पे आया तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो लिहाजा b का आंसर मेरे पास आ चुका है। b इक्वल्स है 2 / 3 के। अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि 2a - 12 = 1 के ये इक्वेशन आपने लिख देनी है। अब आपने 2a को एज इट इज़ यहाँ पर ही रहने देना है, आपने ये इक्वल लिख लेना है और -12 को उठा के आपने इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो जब ये -12 राइट हैंड साइड पे आएगा तो आंसर +12 हो जाएगा, तो 1 + 12 आंसर आ जाता है 13। और सेम जैसे आपने यहाँ पे परफॉर्म किया ऑपरेशन, ए के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है जब वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो जब वो राइट साइड पे जाती है तो डिवाइड हो जाती है, तो ए का आंसर क्या आ गया, 13/2। तो हमने ए और बी के आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ए इक्वल्स है 13/2 के और बी इक्वल्स है 2/3 के। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स के ज़रिए हमें बताया करें कि आपने क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लिए या नहीं किए। आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।